हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और अब हम आज स्टडी कर रहे हैं अभी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स के बारे में। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डोस कमांड्स। वन इज इंटरनल, फर्स्ट इज इंटरनल, द अनदर इज एक्सटर्नल। अब देखिए, यहाँ पर दो टाइप की कमांड्स होती हैं। पहली एक होती है इंटरनल कमांड, एक होती है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड्स वो कमांड्स होती है जो कंप्यूटर जैसे ही हम बूट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट होते ही वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। इट मीन ये कमांड हमेशा कंप्यूटर की मेमोरी के मेन मेमोरी के अंदर हमेशा स्टोर रहती हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर बूट करते हैं, कंप्यूटर के बूट होते ही ये एक्टिवेट हो जाती हैं। कंप्यूटर के बूट होने के बाद जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑन होते ही ये कमांड ऑटोमेटिकली मेन मेमोरी के अंदर पहुंच जाती है, मेन मेमोरी के अंदर चली जाती है, मेन मेमोरी के अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं। और एक्सटर्नल कमांड वो कमांड होती हैं जो हमेशा डिस्क पर रहती है, न कि मेन मेमोरी में रहती है। ये हमेशा कहाँ रहेंगी? डिस्क पर। डिस्क मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी है वहाँ पर, और ये रहेंगी हमेशा मेन मेमोरी में। तो यहाँ पर इंटरनल कमांड वो कमांड होती हैं जो मेन मेमोरी से एक्सेस होती है, मेन मेमोरी के अंदर का वर्क होता है। एक्सटर्नल कमांड्स बेसिकली क्या होती है? डिस्क पर होती है, जहाँ पे उनका वर्क होता है हार्ड डिस्क के अंदर। तो यहाँ पर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स। अब हम स्टडी कर रहे हैं इंटरनल कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इंटरनल कमांड्स में, तो सबसे पहले हम कमांड आती है यहाँ पर डेट, उसके बाद आता है टाइम, CD, MD, RD, रेन के बाद में आता है जैसे प्रॉम्प्ट, डेल, कॉपी, टाइप। ये कुछ मोस्ट पॉपुलर इंटरनल कमांड्स हैं जो बेसिकली हमें यूज़ में आती हैं। अब देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक स्क्रीन होती है, डोस का स्क्रीन। उस डोस की स्क्रीन के अंदर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट पे यदि कुछ होता है तो ये कमांड इसके ऊपर अप्लाई की जाती है, क्योंकि बेसिकली जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे बेस्ड है। अब यदि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे बेस्ड है तो उसके लिए यहाँ पर कमांड्स जो हैं वो हैं, पहली कमांड जैसे डेट है। अब जैसे हम यहाँ पर डेट कमांड इनपुट करेंगे तो ये डेट कमांड क्या करता है? कंप्यूटर में जो भी सिस्टम की करंट डेट है उस करंट डेट को डिस्प्ले करने का काम करता है, और इस कमांड से हम कंप्यूटर की करंट डेट को चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द use of date command. Date command is used for display the current date of the system, and we can change the current date of the system by this command. So this is the use of date command. उसके बाद आता है टाइम। जैसे ही डेट कमांड के बाद एंटर करते हैं, वैसे ही जैसे ही टाइम कमांड के बाद में हम एंटर करेंगे तो टाइम कमांड भी क्या काम करता है? यहाँ पर जो भी सिस्टम का करंट टाइम है उस करंट टाइम को डिस्प्ले करने का काम करेगा, और उसके थ्रू हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं कंप्यूटर का जो नया सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का जो नया टाइम हम यदि देना चाहते हैं तो उसको नया टाइम भी दे सकते हैं, मतलब टाइम चेंज करने के काम भी करेगा। डेट और टाइम दोनों कमांड क्या काम करती है? डेट कमांड डेट चेंज करने का कर सकती है, टाइम भी कर सकते हैं, और दोनों करंट टाइम और डेट को दिखाने का काम करती हैं। डेट हमेशा DMY, ये जो फॉर्मेट है ये होता है डेट का फॉर्मेट, DDMMYY, मतलब डेट, मंथ एंड ईयर। टाइम का जो होता है फॉर्मेट वो होता है आर, मिनट, आर, मिनट, सेकेंड एंड मिली सेकेंड, ऐसे। तो ये होता है टाइम का फॉर्मेट, ये होता है डेट का फॉर्मेट। हम डेट कमांड के थ्रू डेट चेंज कर सकते हैं, डेट डिस्प्ले कर सकते हैं, टाइम के थ्रू टाइम डिस्प्ले कर सकते हैं और टाइम चेंज भी कर सकते हैं।
उसके बाद आता है यहाँ पर cd कमांड। देखो cd कमांड का काम होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब होगा C फॉर चेंज, D फॉर डायरेक्टरी। अब चेंज डायरेक्टरी कैसे होगी, जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर, यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट होता है यहाँ पे C लिखा हुआ है तो हम C ड्राइव में है, D लिखा हुआ है तो D ड्राइव में है, E लिखा हुआ है तो हम E ड्राइव में है। तो यहाँ पर इस ड्राइव के अंदर यदि हम किसी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जो कमांड देंगे वो कैसे देंगे, यहाँ पे हमने लिखेंगे cd और उसके बाद फिर स्पेस के बाद में जो भी डायरेक्टरी, जो भी फोल्डर का नाम है, डायरेक्टरी का जो नाम है, उस डायरेक्टरी के नाम के अंदर हम यहाँ पे एक और है, यहाँ पे देखो dir कमांड भी होता है। तो यहाँ पर dir यहाँ पे cd कमांड लिखेंगे, cd के बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम डायरेक्टरी का नाम, मतलब जिस भी फोल्डर, जिस भी डायरेक्टरी में हम जाना चाहते हैं तो वहाँ पर लिखेंगे हम cd और उसके बाद में डायरेक्टरी नेम और हम उसमें चले जाएंगे। तो cd कमांड का यूज़ क्या हुआ यहाँ पर, चेंज डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी हमें चेंज करना है, बैक जाना है उसके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कमांड होती है cd/। यदि आप किसी भी डायरेक्टरी में हो तो आप उस किसी भी ड्राइव के किसी भी डायरेक्टरी में हो, जैसे मान लो आप ई ड्राइव के किसी एक डायरेक्टरी के अंदर भी कोई डायरेक्टरी में, वहाँ पे भी कोई डायरेक्टरी वहाँ पर हैं, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट, यदि आपको किसी ड्राइव में डायरेक्ट पहुँचना है उस डायरेक्टरी से, तो cd/ एक कमांड होता है। इस कमांड के थ्रू हम डायरेक्ट किसी भी डायरेक्टरी से उस ड्राइव तक पहुँच जाएंगे। एक कमांड होता है cd डॉट। इस कमांड के थ्रू चेंज डायरेक्टरी डॉट का मतलब एक डायरेक्टरी बैक, जैसे हम कंप्यूटर में बैक बटन यूज़ करते हैं, सेम वैसा ही बैक बटन का काम करती है cd डॉट कमांड। इस कमांड के थ्रू हम एक डायरेक्टरी बैक होते जाते हैं और इस कमांड के थ्रू हम डायरेक्ट ड्राइव तक पहुंच जाते हैं। तो ये थी cd की दोनों कमांड्स के एग्जाम्पल। उसके बाद है md का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब कोई भी नया फोल्डर बनाना है तो उसके लिए आपको आएगा मेक डायरेक्टरी। ठीक है, md सेम जैसे कमांड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे md और डायरेक्टरी नेम। जैसे ही md और डायरेक्टरी नेम जिस भी आप ड्राइव में होंगे, c d e f g कोई से भी ड्राइव में हो, कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में, क्योंकि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर क्या होते हैं, ड्राइव्स होते हैं, और उन ड्राइव्स के अंदर आप किसी भी ड्राइव में यदि आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड डालते हैं md और स्पेस देने के बाद में डायरेक्टरी का नाम, तो उस नाम से वो फोल्डर कंप्यूटर की जहाँ पर जो ड्राइव है उस ड्राइव के अंदर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद है rd का काम होता है रिमूव डायरेक्टरी मतलब रिमूव करने का। यदि किसी फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है rd स्पेस के बाद में फिर आप लिखेंगे डायरेक्टरी का नाम जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं, ऐसे, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आता है रेन कमांड का काम होता है किसी भी फाइल डायरेक्टरी के नाम को चेंज करने का। तो जैसे हम किसी भी फाइल डायरेक्टरी का नाम चेंज करें तो रेन कमांड के अंदर उस फाइल का हमें नाम लिखना है, पहले ओल्ड फाइल नेम, उसके बाद स्पेस और न्यू फाइल नेम। तो ओल्ड फाइल नेम ये होगा, न्यू फाइल नेम ये होगा। रेन कमांड अप्लाई करेंगे, उसके बाद स्पेस ओल्ड पुराना फाइल का नाम, स्पेस नया फाइल नेम, तो इस नाम से ये फाइल का नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ये जो यहाँ पर लिख रहा है आपको दिख रहा है C:/ और ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट। तो यदि आप कहीं पर भी हैं तो प्रॉम्प्ट पे आना चाहते हैं तो सीधे यहाँ पे पहुँच जाएंगे प्रॉम्प्ट कमांड डालने के बाद। और ऐसे जैसे मान लो आप किसी भी एक नेम नाम से एक डायरेक्टरी है और उसमें भी कोई ऐसे राज नाम से कोई डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर फ़ोन नाम से कोई डायरेक्टरी है,
और यहाँ मान लो आप यहाँ पर हैं, तो आप चाहते हैं कि इनकी जगह पे यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट पे मुझे पहुँचना है, तो मैं सीधा प्रॉम्प्ट कमांड डालता हूँ, PROMPT प्रॉम्प्ट कमांड डालने से मैं सीधा प्रॉम्प्ट पे पहुँचूँगा। और प्रॉम्प्ट के साथ में यदि मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए, जैसे ये डायरेक्टरी तो इसके थ्रू और इसके थ्रू चली जाएगी, ठीक है, ये होती है डायरेक्टरीज, ये इसके लिए काम में आती है। और ये होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर जैसे मुझे चाहिए प्रॉम्प्ट पे पहुंचना है तो सीधे प्रॉम्प्ट पे पहुंच जाएंगे बैक में। और प्रॉम्प्ट के साथ में चाहिए मुझे डेट या टाइम, तो कैसे अप्लाई करेंगे, प्रॉम्प्ट के साथ में $T, $D मतलब टाइम, $D मतलब डेट, ऐसे। तो प्रॉम्प्ट कमांड देंगे, स्पेस देंगे, $T या $D, डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट की जगह पे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा और डेट मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है प्रॉम्प्ट कमांड। उसके बाद होती है डेल। डेल का काम होता है डिलीट करने का। किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, डेल कमांड का यूज़ करते हैं। और डेल कमांड यहाँ पर बन जाती है, यहाँ पर जैसे ऐसा है, और यहाँ पे डेल और फाइल का नाम हमने लिखा, और फाइल का नाम लिखने के बाद में वो फाइल ऑटोमेटिकली डेल कमांड के थ्रू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद होती है कॉपी। कॉपी का काम होता है किसी भी एक फाइल को दूसरी जगह पर कॉपी करना। कॉपी, जैसे कॉपी एक फ़ोन नाम से एक फाइल है, और फ़ोन नाम से फाइल को मुझे चाहिए कि डी ड्राइव के अंदर जाना है। देखो, कॉपी फ़ोन डी के साथ में 2 कॉलन, ठीक है। तो अब ये जो डायरेक्टरी है, फोल्डर है या फाइल है, वो कहाँ कॉपी हो जाएगा, डी ड्राइव में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद टाइप कमांड। टाइप कमांड का काम होता है किसी भी फाइल के अंदर कोई भी डाटा है उस डाटा को देखने का। तो सबसे पहले फाइल बनाते कैसे हैं, जैसे मान लो हमारे पास में हमने सबसे एक फाइल बनाने के लिए कमांड यूज़ लेते हैं कॉपी कॉन, कॉपी स्पेस कॉन, इसको बोलते हैं कॉपी कॉन। ये होगी कॉपी कॉन कमांड। क्या यूज़ आएगी, फाइल बनाने के, मतलब कोई भी फाइल बनाने के काम में आएगी। वो कौन सी कमांड आएगी, कॉपी कॉन कमांड आएगी। तो कॉपी कॉन से फाइल कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे हमने COPY कॉपी कॉन के हमने बनाया एक टेस्ट फाइल बना ली, टेस्ट। और जैसे ही हम एंटर करेंगे, यहाँ कर्सर होगा हमारा, यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा, उसके बाद कंट्रोल और Z हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे मैसेज आएगा 1 फाइल कॉपी, ये मैसेज आपको मिलेगा, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब आप इसके अंदर आपने क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप, और इस फाइल का नाम है टेस्ट। तो जैसे आप यहाँ पर टाइप और टेस्ट लिख के एंटर करेंगे, तो इस फाइल में आपने जो लिखा होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए, जो फाइल बनेगा वो कौन सी फाइल बनेगा, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि आप कोई भी फाइल कॉपी कौन से बनाते हैं तो वो होती है टेक्स्ट फाइल, मतलब जो नोटपैड पे हम बनाते हैं वो वाली टेक्स्ट फाइल बोलते हैं इसको, जिसका एक्सटेंशन होता है .txt। यदि इस टेस्ट फाइल को मैं .doc के नाम से बनाता, test.doc ऐसे, तो ये कौन सी फाइल बन जाती, वर्ड की फाइल बन जाती। और इसी को यदि मैं .ppt से बनाता तो किससे बनती, पावर पॉइंट की फाइल बन जाती। तो ये जो एक्सटेंशन है, यदि मैं .sys से बनाता तो सिस्टम फाइल बन जाती, ठीक है। तो यदि इनमें से यदि मैं कोई भी एक्सटेंशन के साथ फाइल बनाता हूँ तो वो उस प्रोग्राम की फाइल बनती है। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट बिना किसी एक्सटेंशन के यदि आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फाइल बनाते हैं तो वो फाइल किसकी बनेगी, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल बनेगी, TEXT, टेक्स्ट फाइल, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, TXT। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है dir। dir कमांड क्या काम आती है, dir कमांड काम आती है डिस्क के अंदर कितनी डायरेक्टरीज हैं, जो भी हैं
उस सब को दिखाने का काम करती है कौन सी कमांड, dir कमांड। अब हम बात कर रहे हैं dir कमांड की। dir कमांड यहाँ पर क्या काम करेगी, dir कमांड काम करेगी किसी भी डिस्क के अंदर कितनी डायरेक्टरीज हैं और फाइल्स हैं, उस डिस्क की डायरेक्टरीज और फाइल्स को डिस्प्ले करने का काम कौन सी कमांड करेगी यहाँ पर, dir कमांड। और जैसे यदि और कमांड जैसे ver वर्जन एक कमांड होती है, ver को बोलते हैं हम वर्जन। तो यदि हम हमारे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करना चाहते हैं कि कौन सा इसका वर्जन है, कौन से ईयर में बना हुआ है, कौन से ईयर का वर्जन है, तो उसके लिए ver कमांड हम यूज़ करते हैं। और जैसे वॉल्यूम vol एक वॉल कमांड होती है, यदि हमें डिस्क का वॉल्यूम चेंज करना है तो हम वो भी इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं, vol कमांड के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे हमारा जैसे अभी हमने बोर्ड पे वर्क किया है, यदि हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस की स्क्रीन के ऊपर वर्क करते रहते हैं, अब हमें क्या करना है, वो पूरा फुल भर जाता है नीचे तक, तो उसके लिए जैसे हम बोर्ड को इरेजर से साफ़ करते हैं, डस्टर से साफ़ करते हैं, सेम एज उसको स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कमांड होती है, उसको बोलते हैं हम CLS कमांड होती है क्लियर स्क्रीन के लिए। क्लियर स्क्रीन की फुल फॉर्म होती है इसकी क्लियर स्क्रीन, CLS टाइप करके जैसे एंटर करेंगे वो क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद एक कमांड जो होगा हमारा वो होगा EXIT एग्जिट कमांड होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस प्रॉम्प्ट को बंद करने के लिए, वो कमांड होगा EXIT। तो ये थी इंटरनल कमांड्स ऑफ द डोस। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल कमांड ऑफ द डोस। अब एक्सटर्नल कमांड्स कौन सी कमांड्स होती हैं? एक्सटर्नल कमांड के बारे में मैंने बताया था, वो कमांड जो मेन मेमोरी में ना होकर कहाँ होती है, डिस्क पे होती हैं, डिस्क से ही एक्सेस होती हैं, डिस्क से ही ऑपरेट होती हैं, वो होंगी यहाँ पर एक्सटर्नल कमांड। तो यहाँ पर जो कमांड होगी पहली है CHKDSK, इसकी फुल फॉर्म होती है चेक डिस्क। डिस्क को चेक करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, CHKDSK। उसके बाद है ट्री कमांड है जो कि एक्सटर्नल कमांड है। ट्री का मतलब पेड़ वाला पेड़ ही होता है, लेकिन ट्री थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर इसका मतलब। एंड फॉर्मेट एक कमांड होता है यहाँ पर एक्सटर्नल में। एक होता है डिस्क कॉपी एक कमांड होता है यहाँ पर डेल ट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। एंड सबसे पहले है CHKDSK। देखिए चेक डिस्क कमांड क्या काम करता है, इसका नाम से पता लगता है चेक डिस्क। CHKDSK कमांड जो है वो क्या काम करती है, डिस्क के अंदर जिस भी ड्राइव, जैसे मान लो हम हैं, ये हमारा डोस प्रॉम्प्ट है और यहाँ हम इस प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पर है। और अब यदि हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं CHKDSK, ये कमांड हमने अप्लाई की है, तो जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो इस डिस्क को चेक करने का काम करेगा। कौन सी डिस्क को, सी ड्राइव को चेक करेगा। क्या चेक करेगा, इसमें कोई बेड सेक्टर तो नहीं है। बेड सेक्टर का मतलब कहीं भी हार्ड डिस्क के सी ड्राइव के अंदर कोई भी मिस्टेक थोड़ी है, कोई स्क्रैच थोड़ी है, या फिर कोई डाटा बेड सेक्टर में तो नहीं चला गया, डाटा सही से स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दूसरा क्या चेक करेगा, ये इसके अंदर मेमोरी साइज़ कितनी है, टोटल मेमोरी साइज़ इसका कितना है, इसके अंदर जो डाटा है वो कितना है, मतलब कितना स्टोरेज इसमें भरा हुआ है, कितना इसके अंदर है स्टोरेज, कितना ब्लैंक स्टोरेज है, कितना टोटल स्टोरेज है। इस सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने का काम यहाँ पे कौन करेगी, CHKDSK कमांड करती है। ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए ट्री कमांड यहाँ पर क्या काम, जैसे ट्री का मतलब होता है, ट्री का मतलब सब जानते हैं आप कि ट्री का मतलब क्या होता है, बट यहाँ पर ट्री सेम ऐसा ही काम करता है। सबसे पहले ट्री कमांड का काम होता है, जिस भी ड्राइव या जिस भी डायरेक्टरी पे आप इस कमांड को अप्लाई करेंगे, उस ड्राइव का सबसे पहला यहाँ पे बेस लेगा। जैसे इस ड्राइव के अंदर यहाँ एक डायरेक्टरी है, फिर इस डायरेक्टरी के अंदर 3 डायरेक्टरी और हैं, ठीक है।
3 डायरेक्टरी और हैं, इन तीनों के अंदर फिर एक डायरेक्टरी इसमें है, इसमें 2 डायरेक्टरी हैं, इसमें भी 2 डायरेक्टरी हैं, फिर यहाँ पर 2 फाइलें हैं, यहाँ पर 1 फाइल है, यहाँ पर 2 फाइल है, 1 डायरेक्टरी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 2 फाइलें हैं ऐसे, फिर यहाँ पर 1 फाइल और है। तो ये एक तरीके से क्या बन रहा है, ट्री बन रहा है, ट्री की फॉर्म में बन रहा है। इसलिए इस कमांड को बोलते हैं हम यहाँ पे ट्री, क्योंकि इसका काम होता है जितनी भी डिस्क या डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी जितनी भी हैं वहाँ पर, उन सब डायरेक्टरीज फाइल्स डायरेक्टरीज सबको यहाँ पर वो क्या कर देता है, डिस्प्ले करने का काम करता है। जैसे हम ट्री कमांड इस ड्राइव में डालेंगे, ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो, जितनी भी इसके अंदर डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी फाइल्स होगी उन सबको ट्री की फॉर्म में ऐसे यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, ताकि उसका रूट पता है इस फाइल का यहाँ से ये एड्रेस मिलेगा हमें, ये पाथ होगा। पाथ डिस्प्ले करने के लिए हम ट्री कमांड का यूज़ करते हैं। और वैसे एक पाथ कमांड भी होती है। पाथ कमांड यहाँ पर जैसे हम डालेंगे, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसका करंट पाथ कौन सा है, कौन सी जगह कौन सी लोकेशन पे वो फाइल्स को स्टोर कर रहा है। और पाथ को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जब पहले नोटपैड पे प्रोग्राम बनते थे और डोस प्रॉम्प्ट पे रन होते थे, तो उसके लिए हम पाथ सेव करते थे, पाथ चेंज करते थे। आजकल तो खैर बहुत सारे उसके J2EE जिसको बोलते हैं हम एंटरप्राइजेज एडिशन आ चुके हैं, जे क्रिएटर इक्लिप्स वगैरह, तो उसके अंदर काम में नहीं आता है पाथ कमांड। बाकी पाथ कमांड का काम होता है करंट पाथ को डिस्प्ले करने का, डोस किस पाथ पर रन हो रहा है। उसके बाद देखो फॉर्मेट कमांड बेसिकली वही होता है जो हम नॉर्मली फॉर्मेट का मतलब जानते हैं, कि यदि हमें किसी भी डिस्क ड्राइव को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं फॉर्मेट कमांड। तो यदि हम यहाँ पर जैसे मान लो C ड्राइव के यहाँ पर अभी हम हैं और यहाँ पे हम कमांड डाल रहे हैं फॉर्मेट, और यहाँ पे डाल दिया डॉलर ऐसे D के साथ में कॉलन, तो ये फॉर्मेट किसको करेगा, D को करेगा। D को फॉर्मेट करने के बाद में ये यहाँ पे वार्निंग देगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, देन यस के बाद हम एंटर करते हैं तो ये फॉर्मेट स्टार्ट कर देता है। जब डायरेक्ट डिस्क फॉर्मेट नहीं हो, जैसे हम पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को यदि फॉर्मेट करना चाहते हैं और डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं ले रहा है तो हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, तो ईजिली फॉर्मेट हो जाता है। तो इसलिए बेसिकली ये यूज़ करते हैं हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क कॉपी का काम होता है एक डिस्क ड्राइव से दूसरे डिस्क ड्राइव के अंदर सब कुछ डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी फाइल्स को कॉपी करना। जैसे कमांड हमने अप्लाई किया डिस्क कॉपी, और उसके बाद में D ड्राइव का जो भी डाटा है वो E ड्राइव में चला जाए, तो इसका मतलब D से सारा डाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा E ड्राइव में। तो ये कमांड कौन सी कमांड में हमारे पास में काम आ रही है, डिस्क कॉपी कमांड काम आ रही है। उसके बाद देखिए डेल ट्री कमांड जैसे हमको डिस्प्ले करता है डाटा, वैसे ही डेल ट्री कमांड क्या करता है, डाटा को उसी फॉर्मेट में डिलीट करता है। डिलीट ट्री, इस ट्री को मतलब जो भी डाटा है उसको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। तो ये कमांड कौन सी कमांड होगी यहाँ पर, डेल ट्री कमांड। और भी बैकअप और रिस्टोर जैसी कमांड भी होती है जो बैकअप रिस्टोर करने के काम में आती है। तो ये थी बेसिकली मोस्ट पॉपुलर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड ऑफ द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई थिंक एक होता है, एक कमांड और है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, स्कैन डिस्क। ये भी CHK DSK की तरह ही काम करती है। ये डिस्क को स्कैन करने का काम करती है, उस डिस्क के अंदर बेड सेक्टर्स को बताती है। उस डिस्क के अंदर कोई भी डाटा है करप्ट थोड़ी है, कोई भी फाइल है करप्ट थोड़ी है, उसको काम करने का काम करती है यहाँ पर स्कैन डिस्क, एक तरीके से स्कैन करने का काम करती है। तो ये कुछ कमांड थी, इनके बारे में जो भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि CHK DSK कमांड क्या काम करती है या ट्री कमांड क्या काम करती है, ऐसी कमांड के बारे में पूछ लेते हैं, तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा ये लेक्चर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिल सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सको, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सको। थैंक यू, जय हिंद।